Now in today's class we will proceed with our next theorem, that is theorem 9.9. Next theorem is theorem 9.9. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट सबटेंड्स इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट। देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक लाइन सेगमेंट है, से द लाइन सेगमेंट इज ए बी, लाइन सेगमेंट इज ए बी। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, इफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट, तो वो टू पॉइंट्स क्या हो गए, ए और बी। सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट। तो वो दो पॉइंट्स हम ले लेते हैं सी और डी। अब आपको ये कहा जा रहा है इस लाइन सेगमेंट के सेम साइड पर ये जो दो पॉइंट्स है, इस पर जो एंगल्स बनेगा वो दोनों ही एंगल्स क्या है, इक्वल है। इस पर ये जो दो एंगल्स बनेंगे, एक एंगल सी पर, एक हो गया एंगल डी, ये दोनों ही एंगल्स क्या है, एज पर क्वेश्चन इक्वल है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो पहले अगर मैं गिवन पर आता हूं तो व्हाट हैज बीन गिवन, अ लाइन सेगमेंट से ए बी, ठीक है, विच सबटेंड्स टू इक्वल एंगल्स, विच सबटेंड्स टू इक्वल एंगल्स, दो इक्वल एंगल सबटेंड करिए, कौन कौन से, सी और डी, एट सी एंड डी, एट सी एंड डी ऑन सेम साइड, ऑन सेम साइड ऑफ इट। ये जो लाइन है अपनी सेम साइड पर दो इक्वल एंगल सबटेंड करिए। इक्वल एंगल का मतलब दैट इज एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। पहले इतनी बात समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसका फिर आपको क्या कहा जा रहा है, देन प्रूव दैट दीज फोर पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। तो आपको क्या प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट A, B, C and D, these four points lie on circle, that is A, B, C and D are concyclic। तो कॉनसाइक्लिक क्या होता है, तो आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा। कॉनसाइक्लिक कौन से पॉइंट्स होते हैं, जो सर्कल पर, ये जो चार पॉइंट सर्कल पर अगर लाई कर रहे हैं तो ये कॉनसाइक्लिक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, हम एक सर्कल बनाएंगे, तो मैंने यहां पे लिखा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ड्रॉ अ सर्कल which passes through three non-collinear point, which passes through three non-collinear points। Draw a circle which passes through three non-collinear point, और वो पॉइंट क्या है आपके, A, B और C। ये मैंने तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ले लिए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है, कि एक सर्कल हमने ड्रॉ किया जो तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स से क्या हो रहा है, पास। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये तीनों पॉइंट जो एक लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पर लाई करते तो ये कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो क्या होंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब इस पर हम तीन केसेस लेंगे, ठीक है। केस वन, अब यहाँ पर जब आप प्रूव करोगे तो इसको हम तीन केसेस में प्रूव करेंगे। पहले क्या आता है, केस वन। केस वन में क्या होगा, देखो फोर्थ पॉइंट क्या होगा, डी। तीन तो आपने यहां शो कर दिया, फोर्थ पॉइंट क्या होगा, डी। तो केस वन क्या होगा, इफ डी, जो फोर्थ पॉइंट है, इफ डी लाई ऑन द सर्कल, इफ डी लाई ऑन द सर्कल। तो अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं, यहां मैंने एक सर्कल बना दिया, और ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी, ये क्या हो गया सी, और ये हो गया आपका डी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है आपका, देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एंगल सी जो है एंगल डी के इक्वल है।
अब अगर डी सर्कल पर ही लाई कर रहा है, अब आप खुद ही देखो पहले कि अगर डी जो है लाई कर रहा है सर्कल पर, तब तो ये चीज प्रूव ही होगी। डू वी नीड टू प्रूव एनीथिंग हियर? यू कैन से दैट इफ डी लाइज ऑन द सर्कल, तो आप क्या कहोगे? इन दिस केस it is already proved, in this case it is already proved that A, B, C and D are concyclic, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम आते हैं केस 2 पर। किस पर आते हैं? केस 2 पर। नाउ केस 2, अब केस 2 पे क्या होना चाहिए बताओ? D लाई इनसाइड द सर्कल। तो केस 2 क्या हो गया? इफ D लाई इनसाइड द सर्कल, कि अगर D जो है सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तब क्या होगा? तो देखो यहां मैं एक सर्कल बना रहा हूं, दिस इज द सर्कल, और ये पॉइंट क्या हो गया? A, ये पॉइंट क्या हो गया? B, ये पॉइंट क्या हो गया? C, और D जो है आपका वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। अब एज पर क्वेश्चन एंगल C किसके इक्वल है? एंगल D के, तो ये एंगल C हो गया और ये हो गया एंगल D, ये हो गया एंगल D। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहां हम क्या करेंगे? प्रोड्यूस AD, इसको मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, प्रोड्यूस का मतलब समझते हो ना, आगे कर रहा हूं। प्रोड्यूस AD टू D डैश, मैंने AD को प्रोड्यूस कर दिया। क्या कर दिया? प्रोड्यूस कर दिया। तो मैंने इस तरह से इसको प्रोड्यूस कर दिया, कहां तक? D डैश तक, और मैंने ज्वाइन कर दिया D डैश टू B, एंड ज्वाइन BD डैश, एंड ज्वाइन D डैश टू B, ऐसे भी कह सकते हो। और D डैश को किससे ज्वाइन कर दिया? B से। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब क्या आप एग्री करते हो? नाउ क्या आप एग्री करते हो कि एंगल C जो है वो एंगल D के इक्वल है? क्योंकि तो क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी सेम साइड पे जो दो एंगल है C और D वो इक्वल है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 1। एंड एंगल C जो है एंगल D डैश के इक्वल होगा। एंगल C जो है एंगल D डैश के क्या होगा? इक्वल होगा। ये क्यों होगा भाई? एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट क्या है? बाइकॉर्ड AB, तो ये भी इक्वल हुआ, ये भी क्या हुआ आपका? इक्वल हुआ। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो जी, तो कैन आई से दैट फ्रॉम 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है, तो एंगल D जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल D डैश के। फ्रॉम 1 and 2 एंगल D इज इक्वल टू एंगल D डैश। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये कब पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन D एंड D डैश कोइंसाइड का मतलब ये जो पॉइंट D है ये यहां आ जाए, ये भी यहां आ जाए। तो जैसे D यहां आ जाएगा तो चारों पॉइंट सर्कल पर आ जाएंगे। जैसे D, भाई देखो ये दोनों एंगल कब इक्वल हो सकता है? जब ये वाला पॉइंट भी यहां आ जाए तो सेम एंगल बन जाएंगे। समझ आ रहा है? जब D कहां पर आ जाए? ये कोइंसाइड कर जाए। कोइंसाइड का मतलब D भी यहां आ जाए, इसी पॉइंट पर आ जाए, तभी तो सेम होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तब ये सेम होगा। और जैसे D यहां आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया? हेंस A, B, C and D are concyclic। A, B, C and D are concyclic। ये समझ में आ गया केस 2। अब केस 3 में क्या होना चाहिए बताओ? अब D को क्या करेंगे भाई? एक बार सर्कल पर आ गया, एक केस में अंदर आ गया, थर्ड केस में क्या होना चाहिए? बाहर। एक केस वो भी बनता है। तो केस 3 क्या हो जाएगा? केस 3, इफ D lie outside the circle, if D lie outside the circle, ये बात समझ में आ रही है? if D lie outside the circle, ठीक है। अब इसमें क्या होगा देखो, फिर एक सर्कल बनाते हैं।
इफ डी लाई आउटसाइड द सर्कल। तो ये एक सर्कल हो गया आपका, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, और एज पर क्वेश्चन ये हो गया आपका पॉइंट एंगल सी, और ये आपने ले लिया से दिस इज द एंगल डी, दिस इज द एंगल डी। ये बात समझ में आ रही है, दिस इज द एंगल डी, ठीक है। अब देखो जी, अब आप लिखोगे हेयर, ये जो AD है ये इंटरसेक्ट कर रही है, या फिर लेट AD इंटरसेक्ट सर्कल एट D डैश, कि ये जो जिस पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है वो कौन सा पॉइंट है, D डैश। ये समझ में आ गया। ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है आपका ये क्या है, D डैश है। ये पॉइंट क्या है, D डैश, एंड ज्वाइन D डैश टू B, और फिर आप D डैश को किससे ज्वाइन कर दोगे, B से। कर दिया है, ठीक है। नाउ कैन आई से दैट एंगल C जो है वो एंगल D के इक्वल होगा, क्यों, गिवन, वेरी गुड, ये क्या है आपको गिवन है। और कैन आई से दैट एंगल C जो है वो एंगल D डैश के इक्वल होगा, क्यों, एंगल इन सेम एंगल इन सेम सेगमेंट बाय कॉर्ड AB। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। अगेन फ्रॉम 1 and 2 क्या समझ में आ रहा है, फ्रॉम 1 and 2 क्या चीज समझ में आ रही है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल D डैश। तो इसका मतलब अगेन दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन D and D डैश कोइंसाइड, हेंस AB, C and D आर कॉन्साइक्लिक। हो गया। तो फाइनली क्या कहोगे आप, हेंस प्रूव्ड। आगे थ्योरम समझ में, कॉन्साइक्लिक क्या होता है समझ में आ गया। कैसे प्रूव करना है, कितने केस लोगे, 3। पहला क्या, D लाई ऑन द सर्कल, जहां हम कहेंगे देयर इज नथिंग टू प्रूव, वहां तो कुछ प्रूव करना ही नहीं है, बस हम एज इट इज लिखेंगे। दूसरा क्या, D लाई इनसाइड द सर्कल, वहां पे प्रूव करेंगे। तीसरा D लाई आउटसाइड द सर्कल। और तीनों पे जब ये चीज प्रूफ हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब ये जो चारों पॉइंट्स है ये क्या है, कॉन्साइक्लिक है। इज इट क्लियर, ठीक है। थ्योरम 9.10, नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम 9.10। थ्योरम 9.10। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो देखो जी, से दिस इज योर सर्कल, दिस इज योर सर्कल। आपको क्या कहा जा रहा है, इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो से दिस इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट, दिस इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको कि जो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, से A, B, C एंड D। तो व्हाट हैज बीन गिवन, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो गिवन में क्या लिखोगे, A, B, C एंड D इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। A, B, C एंड D इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है कि इसके अपोजिट एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव, टू प्रूव दैट एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, ज्वाइन AC एंड BD, ज्वाइन AC एंड BD, ज्वाइन AC एंड BD। तो इस तरह से आपने ये कंस्ट्रक्शन कर दिया। क्या किया, ज्वाइन AC एंड BD। ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलो जी, अब आते हैं प्रूफ पर। तो अब ध्यान से देखना, क्या आप एग्री करते हो
से ये एंगल 1 है, कौन सा एंगल है 1, और ये एंगल क्या है 2, तो क्या मैं बोल सकता हूं हेयर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यस और नो। एंगल 1 का जो बेस है वो ए बी है, एंगल 2 की भी दोनों साइड देखो ए बी है, तो क्या रीजन एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट बाय chord AB, angle in same segment by chord AB, and say question number 1, say question number 1। इसी तरह से देखो कैन आई से दैट एंगल 3, क्या कह रहा हूं एंगल 3, देखो एंगल 3 का बेस देखो, एक तो B को टच कर रहा है और एक C को टच कर रहा है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बोल सकता हूं, एंगल 4 का भी एक साइड किसको टच कर रहा है B को, एक साइड C को कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं जो एंगल 3 है ये भी एंगल 4 के इक्वल होगा। रीजन क्या होगा एंगल इन सेम सेगमेंट एंगल इन सेम सेगमेंट बाय कॉर्ड BC, बाय कॉर्ड BC। ये बात समझ में आ गया, क्योंकि इसका जो बेस है वो BC है, ठीक है। अब क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2। अब क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब इस ट्राइंगल को देखो ABC, ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें एंगल B ऐड कर दूं 2 और 4 में, क्या ऐड कर दूं एंगल B, तो इन तीनों का सम 180 नहीं हो जाएगा। अगर मैं इसमें एंगल B ऐड कर दूं, अब ऐसा तो नहीं एक ही साइड में ऐड करोगे, अगर इक्वल है तो दोनों साइड में ऐड करना पड़ेगा, अगर इक्वल है तो अगर दो साइड से इक्वल है तो उसमें कोई चीज ऐड करोगे और इट विल स्टिल रिमेन बी इक्वल, तो उसके लिए क्या करना होगा, दोनों साइड ऐड करोगे। तो जो एंगल B है मैं दोनों साइड ऐड कर रहा हूं, एडिंग एंगल B टू बोथ साइड्स, एडिंग एंगल B टू बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल B, और ये क्या हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B। एग्री करते हो, ठीक है। अब एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B, इन तीनों का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो किस ट्राइंगल की कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ACB की। किसकी बात कर रहा हूँ ACB की। देखो आप इस ट्राइंगल के 3 एंगल है कि नहीं है ना, 2 प्लस 4 प्लस B, तो इन तीनों का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं, अच्छा एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये पूरा एंगल क्या है D, तो इसकी जगह मैं क्या ले सकता हूँ एंगल D प्लस एंगल B, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों हुआ, बिकॉज इन ट्राइंगल ABC एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। कि अगर हम ABC ट्राइंगल की बात करते हैं तो इसमें तीनों एंगल का सम क्या होगा 180, तभी ये इक्वल हुआ। और जैसे ये हुआ तो ये चीज प्रूफ हो गई, इजी प्रूफ होगी ना कि एंगल D प्लस एंगल B किसके इक्वल है 180 डिग्री की। आपका होगा सिम। अच्छा अब हमें ये भी प्रूफ करना है। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, ABCD, क्या आप एग्री करते हो एंगल A ये पूरा एंगल, और एंगल B, और ये पूरा एंगल C, और ये पूरा एंगल D, 4 एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है 360 डिग्री। वेरी गुड। कितना होता है, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। रीजन क्या हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो जी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो B प्लस D, मैं एंगल A प्लस एंगल C को एक ब्रैकेट में ले लेता हूं, और एंगल B प्लस एंगल D को एक ब्रैकेट में ले लेता हूं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 360। अब B प्लस D की वैल्यू कितनी है 180, कितनी है 180 से इसको क्वेश्चन 3 ले लेते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, विच इंप्लाइज एंगल A प्लस एंगल C प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री यूजिंग
इक्वेशन 3, हमने इक्वेशन 3 का क्या किया, यूज किया। क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो a प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, ये इधर जाके माइनस होगा तो विच इम्प्लाइज एंगल a प्लस एंगल c 360 माइनस 180 कितना 180 डिग्री। तो देखो ये भी प्रूफ हो गया और ये भी प्रूफ हो गया, ये भी आपने प्रूफ कर दिया। तो हमने प्रूफ कर दिया कि अपोजिट एंगल a प्लस सी भी 180, अपोजिट एंगल d प्लस बी भी 180। तो आप क्या कहोगे, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। हम थ्योरम 9.11, इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल। गिवन क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी बी अ क्वाड्रिलेटरल। हम मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है। हमने क्या मान लिया, ए क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी इन विच सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। तो ए का दैट इज, तो मैं बोल सकता हूं कि ए के साथ अपोजिट क्या होगा, सी, तो ये 180 होना चाहिए। एंड बी के साथ अपोजिट क्या होगा, डी, ये 180 होना चाहिए। ये तो कह सकते हैं, ठीक है ना, ये हम कह सकते हैं। इसके बाद देखो, अब प्रूव क्या करना है आपको, द क्वाड्रिलेटरली साइक्लिक। तो हमें प्रूव करना है कि अगर ए बी सी डी वो क्वाड्रिलेटरल है, तो हमें प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसको भी ऐसे लिखो ए बी सी डी, ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक। हमें क्या प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक। ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलो जी, अभी हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। व्हाट वी विल डू अ कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू, ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन क्या होगी आपकी, से दिस इज द सर्कल, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी और ये हो गया पॉइंट सी, ए बी सी, ठीक है। तो ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब जब हम प्रूफ पर आएंगे तो यहाँ पर 2 केसेस बनते हैं, क्योंकि भाई हम कह रहे हैं कि ए बी सी डी। अब जब हम प्रूफ पर आएंगे, तो देखो क्वेश्चन में कहा गया कि आपको प्रूव करना है साइक्लिक। क्वेश्चन में क्या कहा गया, आपको प्रूव करना है साइक्लिक। तो लेट, अब प्रूफ कैसे स्टार्ट होगा, लेट ए बी सी डी, ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी होगा, इज नॉट साइक्लिक। मान लेते हैं जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है इज नॉट साइक्लिक, इज नॉट साइक्लिक। तो 2 केसेस बनेंगे। केस 1, अगर वो साइक्लिक नहीं है तो इसका मतलब जो पॉइंट डी है वो सर्कल पर तो लाई नहीं कर सकता फिर। तो केस 1 ले लेते हैं, डी लाई इनसाइड द सर्कल, डी लाई इनसाइड द सर्कल। तो यहाँ पॉइंट डी ले लेते हैं, मान लेते हैं पॉइंट डी लाई इनसाइड द सर्कल, दिस इज द पॉइंट डी, ठीक है। अब अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, कनेक्ट, और इसको इससे कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। और ये हो गया पॉइंट डी, इसको हम इससे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की आपकी फिगर बन गई। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो ये हो गया डी, क्वाड्रिलेटरल है तो डी और सी भी कनेक्टेड होंगे। एग्री करते हो, एग्री करते हो। ए बी सी डी से क्वाड्रिलेटरल, लेकिन हमने कहा कि ये साइक्लिक नहीं है, तो इसको हमने पॉइंट डी को सर्कल पर नहीं रखा, पॉइंट डी को सर्कल पर नहीं रखा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट या फिर प्रोड्यूस। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, हम प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस बी डी टू डी डैश। बी डी को हम आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं किस पॉइंट पर, डी डैश पर। किस पर कर रहे हैं, डी डैश पर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये प्रोड्यूस ए डी कर दें, ए डी प्रोड्यूस ए डी
टू डी डैश, इसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कहाँ तक, डी डैश, एंड ज्वाइन D dash to C. डी डैश टू सी, एंड ज्वाइन डी डैश टू सी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो नाउ, क्या आप एग्री करते हो क्वेश्चन के हिसाब से एंगल बी प्लस एंगल डी किसके इक्वल है, 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल डी ये तो किसके इक्वल है, 180 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 1। एंड मैं कह रहा हूं एंगल बी प्लस एंगल डी डैश है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। बताओ जी क्यों, ये तो गिवन था, ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि डी ए बी सी डी डैश जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ए बी सी डी डैश क्या बन गया आपका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो यहां पर क्या होगा, ए बी सी डी डैश इज 180 डिग्री होगा, इसलिए ये है, ठीक है। अब अगर आप 1 और 2 की बात करो, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, can I say that angle D is equal to angle D dash, and which is possible only when D and D dash coincide। तो जैसे ही D डैश पर आ जाएगा, जैसे डी आपका डी डैश पर आ जाएगा तो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, दैट इज ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये प्रूफ हो गया। अब देखो इसी में केस 2 क्या बनता है, इसी में आपका केस 2 क्या होगा, इसमें हमारा केस 2 ये बनेगा, मैं इसी फिगर में ऑल्टरेशन कर रहा हूं कि केस 1 में आपने क्या कहा, इनसाइड द, तो केस 2 में क्या होगा, डी लाई आउटसाइड द सर्कल, डी लाई आउटसाइड द सर्कल। तो ये जो पॉइंट डी है, ये जो पॉइंट डी है ये सर्कल से बाहर चला जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और ज्वाइन क्या हो जाएगा आपका, ये ऐसे बन जाएगा, कुछ बन जाएगा ना ऐसे, प्रोड्यूस ए डी, ये जो पॉइंट एरिया है, डी लाई आउटसाइड द सर्कल, और उसके बाद क्या कहोगे, D dash इसके बाद क्या कहोगे, ए डी इंटरसेक्ट द सर्कल at D dash, ए डी इंटरसेक्ट द सर्कल D dash, एंड ए डी इंटरसेक्ट द सर्कल एट डी डैश। अब देखो जी, पहले तो एंगल बी प्लस एंगल डी, ये तो क्वेश्चन में क्या है आपको गिवन, एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री, फिर एंगल बी प्लस एंगल डी डैश अगेन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो ये भी क्या होगा 180 डिग्री, बाकी सारा आपका सेम है। तो केस 1 से यानी फाइनली हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर अपोजिट एंगल का सम 180 है, जैसे कि चाहे बाहर रखो चाहे अंदर, फाइनली वो होगा क्या, वो सर्कल पर ही आएगा 4th पॉइंट, और वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो फाइनली ये प्रूफ हो गया कि अगर अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री है तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो आपका क्या होगा, साइक्लिक, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड। Is it clear? ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class, then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा, you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। So bye, take care and have a great day.